थोड़ा ये नहीं गया, लेकिन बड़े अफसोस करना आखना पड़ेगा है कि बड़ी घट सज्जन से गया है भी ये लोग मुसानु फारे से कई भाई ताई आप किसी दे सकते हैं ओके इधर ज्यादा इसकी खाली भी हुआ है कैप्टन कर्म सिंह जी लखेड़ के इन्होंने आपको विस्तार से बता दिया है कि क्या है क्या नहीं है। अभी भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। अभी नहीं तो अभी नहीं, अभी नहीं तो अभी नहीं, अभी नहीं तो अभी नहीं। एक सिपाही है ले लिया था अंदर तक थोड़ा मता कुछ न कुछ होने कोई लाख खंड रुपया नहीं देता मुंह बंद। कैप्टन बलबीर सिंह जसरोटिया, वाइस चेयरमैन एक्सेसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। देखिए ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये 11 तारीख से लेकर 18 तारीख तक, 11 से लेकर 17 तक हमने पूरे एक्सेसमैन को, वीर नारी और बार विडो को यही बोला था कि 18 तारीख को हमारी हेडक्वार्टर में डीसी ऑफिस के पास से और उसमें 100% जो है वो एक्सेसमैन आए, वीर नारी आए और हम गवर्नमेंट को ये संदेश दें कि जो 1 रैंक 1 पेंशन पार्ट 2 के ऊपर जो वेरिएशन आपने दिया, जो पेंशन आपने प्लस के बजाय माइनस की है और ख़ास करके हवलदार जो 17 साल से ऊपर, नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, आर्मी लेफ्टिनेंट और आर्मी कैप्टन, ये चीज़ें जो है ये मेरा ख्याल है जब से पे कमीशन चला हुआ ये फर्स्ट टाइम आया कि इन सभी 6-7 रैंकों का जो माइंड्स में पेंशन गई है और ये रिजर्विस्ट जो गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती घर में भेजे हुए हैं उनका बेचारों का क्या कसूर है, वो क्या करेंगे। और 14 के बाद जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए हैं उनको 1 रैंक 1 पेंशन पार्ट 2 का भी इन्होंने कोई बेनिफिट नहीं दिया। हम गवर्नमेंट को बार बार करते हुए यही निवेदन कर रहे हैं, यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनके बारे में सोचिए और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जज हैं रिटायर, उनके हवाले से सारी चीज़ें कर दीजिए। वो जो फैसला देगा वो हमें ही मंजूर है और गवर्नमेंट को ही मंजूर है, पर गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर नहीं आ रही है। अब कुछ दिनों के बाद जो है इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, MP के इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, MLA के इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, तो इस चीज़ को जो है वो पेंडिंग रखते हुए 1 साल हो गया। 20 फरवरी में है हमारे JCOR धरने पर बैठे थे और 20 फरवरी अभी 1-2 दिन के बाद आने वाली है। 1 साल से जो JCOR जो इस धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट को इसके ऊपर देखना चाहिए और जल्दी से जल्दी इनका पे जो है रेक्टिफाइड करें, रीस्टेट करें, 18 महीने का एरियर दें, MSP दें और जो वेरिएशन इसके बीच में जो प्रोजेक्ट हमने अपने 13 पॉइंट दिए हैं उसके ऊपर जल्दी एक्शन करें। ख़ास करके हम अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जब तक आपका आशीर्वाद इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये पे कमीशन जो है डिक्लेयर नहीं होगा और जो माइंड्स का प्लस जो ये आपके बगैर नहीं हो सकता। इसमें वेरिएशन देखिए, हम सभी को यही रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, या हर एक को यही बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा पेंशन का देखिए, मैं मनोहर सिंह, प्रेसिडेंट JK एक्सेसमैन वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कठुआ। आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि पिछले 1 साल से 20 फरवरी 2023 से लेकर के आज तक जितने भी हमारे हिंदुस्तान के भूतपूर्व सैनिक हैं वो लगातार दिल्ली के जंतर मंतर के ऊपर बैठ कर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसकी एक ही वजह है कि जो पिछले साल जनवरी में गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने, सरकार ने OROP2 जो पे कमीशन निकाला उसमें जितनी भी विसंगतियाँ हैं उसको लेकर के हमारा रोष प्रकट है। और उसमें ये है कि जब से हिंदुस्तान ये आज़ाद हुआ है, एक हमारा हिंदुस्तान नहीं, मैं कहता हूँ किसी भी देश की आप एक मिसाल ले लीजिए कि कहीं भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि पे कमीशन अगर निकले और PN से लेकर के और चीफ सेक्रेटरी तक और आर्मी के सिपाही से लेकर के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तक की पे ना बढ़ी हो। लेकिन बड़ी बदनसीबी है और बड़ी बदकिस्मत है कि मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान में ये पहली बार हुआ है
कि OROP2 का जो पे कमीशन निकला है, इसमें एक कैटेगरी नहीं बल्कि 7-7, 8-8 जो रैंक्स थे हमारे, जो मेन रैंक्स थे, जिनको आर्मी जो है, आर्मी के वो रैंक जिनको आर्मी को जो रैंक जो चलाते हैं कि इस सरकार को कोई सद्बुद्धि दे ताकि ये भारत के जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं, आपने देखा होगा किसी भी देश में आज तक हमने सुना नहीं है कि भूतपूर्व सैनिक उनके जो हैं अपनी डिमांड्स के लिए रोड के ऊपर घूम रहे हों। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को अभी भी यही विनती करता हूं कि हम बड़े पीसफुल तरीके से, बड़े एक डेमोक्रेटिक तरीके से, शांति तरीके से हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारी डिमांड क्या है कि अगर जो भी विसंगतियाँ हुई हैं उसके लिए, इसका अध्ययन करने के लिए आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जज की एक कमेटी बनाई जाए और वो इनका जो है वो अध्ययन करें, स्टडी करें, जो भी उनका फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ज्ञान सिंह पठानिया, चेयरमैन जम्मू एंड कश्मीर एक्सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन। देखिए, हमारे वाइस चेयरमैन साहब एज वेल एज प्रेसिडेंट साहब ने बड़ी विस्तारता के साथ बताया है। हम गवर्नमेंट से 1 साल हो गया है। जो सैनिक, क्या सैनिक भूतपूर्व हो क्या प्रेजेंट हो, सैनिक ही होता है। एक देश का स्तंभ, देश की रक्षा करने वाला, उसमें कोई भी ये सोच नहीं होती कि मैं देश के प्रति कोई उत्पात करूं, कोई ऐसा काम करूं जो निंदनीय हो। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है, हम सोचते हैं कि क्या से क्या हो गया। एक बूढ़े आदमी 85, 90 साल वाले जंतर मंत्र पर बैठे हुए 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा ख्याल नहीं आया है कि इनकी तरफ कोई ध्यान दिया जाए कि इनकी बात क्या है, इनकी क्या, ये क्यों धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए, जो सैनिक होता है वो सैनिक की, मैं हमेशा कहता हूँ, हम कोई उद्दंडता नहीं चाहते, हम पात्रा के स्रोत हैं। हम देश के लिए लड़े हैं, 62, 65, 71 की लड़ाई लड़ी है। लेकिन जब इसकी विसंगतियाँ आती हैं, कमियाँ आती हैं, तो बड़ा दुख होता है, दिल को बड़ा कष्ट होता है। यार 1 साल बड़ा पीड़ होता है, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना हो तो कोई बात नहीं, 1 महीने की बात नहीं है, बल्कि 1 साल हो गया। तो हमारी जो लड़ाई है अपने लिए तो है ही है, परंतु सोच है हमारी, हमेशा एक सोच रहती है। आदरणीय पर हमारे जो देश के प्रधानमंत्री, ऑनरेबल प्रधानमंत्री, हमें सच अपने मान से कहते हैं कि हमें यही शुरू से बैठे कि उन पर हमारी बात पहुंचेगी और वो जरूर हमारे बात के ऊपर विशेष ध्यान देंगे। जो रिजर्विस्ट थे उन्होंने क्या 62 की जो लड़ाई हुई, उन्होंने दे हैड पार्टिसिपेटेड द बार ऑफ 62, और वो पढ़े लिखे लोग थे, उनको ज़बरदस्ती भेजा गया। उनके लिए गवर्नमेंट हैज़ डन नथिंग फॉर दैट। बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है। हमारी क्या लड़ाई, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि एक ही बात करो, ऑनरेबल कोर्ट के 3 जजेस को बिठाओ, वट एवर द डिसीजन गिवन बाय द हाई कोर्ट वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट एट एनी रेट, वी आर नॉट गोइंग टू रिफ्यूज़। हमारा तो एक ही ध्येय है, एक ही सोच है देश के प्रति। हम देश के प्रति मरने वाले हैं, माँ भारती के लिए सब कुछ करने वाले हैं। लेकिन जब इस किस्म की बातें आती हैं तो दुख। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, बड़ी शांति के साथ हम जहाँ से निकलेंगे और उन शहीदों को जिन्होंने देश के प्रति अपनी कुर्बानी दी है, देश के प्रति उन्होंने परवाह नहीं की है, अपने प्राणों की निछावर किया है, हम वहाँ पर शहीदी चौक सभी जाएंगे, उनको नमन करेंगे, फूल अर्पण करेंगे और उनको भी प्रार्थना करेंगे उनकी दिगंबत आत्माओं को कि इनको कोई शुद्धि दे, इनको कोई बुद्धि दे और शुद्धि दे के ये सोचें कि सैनिकों की डिमांड क्या है, हमारी क्या डिमांड है। हम तो एक देशभक्त लोग हैं, हमारी वही देशभक्ति है जो है वो ही रहेगी जब तक हम जहाँ से इस तरह से नहीं जाएंगे। हमारी एक ही सोच होगी। और माता मेरी सभी लोगों को यही विनती है कि इस बात में सभी के सभी, ये नहीं कि हम मुर्दाबाद जिंदा करने वाले आदमी नहीं हैं, लेकिन जिस इस किस्म की जब बात होती है